उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं लड़ेंगे अखिलेश। सपा प्रमुख के इस बयान के बाद बीजेपी तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दी है। हालांकि चुनाव से पहले नेताओं द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, जो कोई नई बात नहीं है, लेकिन नेताओं को अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। दरअसल अखिलेश का चुनाव न लड़ने का फैसला बीजेपी के नेताओं को खुलकर बोलने का निमंत्रण लगा, इसलिए तो वो अपनी कमी को ना देख अखिलेश यादव पर बयानबाजी करने लगे। खैर, चुनावी माहौल है तो ऐसा होना वाजिब है, लेकिन आज हम बीजेपी के कुछ पत्तों पर नजर रखेंगे और बताएंगे कि आखिर बीजेपी अपने घर में क्यों नहीं देखती। जी हाँ, आपको बता दें कि जहां अखिलेश के चुनाव न लड़ने पर बीजेपी तरह तरह की बातें बना रही है, वहीं उसे सीएम योगी और डिप्टी सीएम पर भी कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि 2017 में बीजेपी से योगी आदित्यनाथ ने भी चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन अपनी कुर्सी बचाने के लिए विधान परिषद के सहारे बैकडोर से लखनऊ में एंट्री की। वहीं हाल में यूपी के डिप्टी सीएम केशव बाबू का भी है, वो भी विधानसभा के सदस्य जनता द्वारा नहीं चुने गए। केशव प्रसाद मौर्य भी विधान परिषद के सदस्य सेलेक्ट होकर डिप्टी सीएम बने हैं। हालांकि इतने लोग ही नहीं, बल्कि दूसरे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का भी रहा है, वो भी इलेक्टेड नहीं बल्कि सिलेक्टेड नेता हैं। ऐसे तकरीबन 8 मंत्री बीजेपी के ऐसे हैं जिनके पास जनाधार नहीं है। वैसे इसकी शुरुआत राजनाथ ने की थी। जब मुख्यमंत्री राजनाथ बने थे तब वो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। हालांकि बाद में बाराबंकी की सीट खाली होने के बाद वो वहां से चुनाव लड़े और जीतकर विधानसभा के विधायक बने। खैर, बैकडोर से कुर्सी संभालने का सिलसिला मायावती ने भी बरकरार रखा। 2017 में वो कहीं से चुनाव नहीं लड़ी, लेकिन बहुमत आने के बाद वो विधान परिषद के जरिए 5 साल तक यूपी की मुखिया बनी। वही हाल 2012 में अखिलेश यादव ने भी किया। वैसे 2017 में 300 से ज़्यादा सीटें पाने वाली बीजेपी के बड़े नेताओं में वो दम नहीं कि वो कहीं से चुनाव लड़ सके। तभी तो 5 साल में कितने सीटों पर उपचुनाव हुए, लेकिन ये नेता और मंत्री कहीं से भी चुनाव नहीं लड़े। आने वाले चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने चुनाव ना लड़ने का फैसला क्यों लिया, आइए समझाते हैं। दरअसल बीजेपी के पास पैसा है और केंद्रीय मंत्रियों की फौज है। इसके साथ कई फायर ब्रिगेड नेता जो प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन सपा के पास सिर्फ अखिलेश यादव ही है जिन्हें पार्टी का एजेंडा बनाना है। प्रत्याशियों की लिस्ट भी खुद अखिलेश तय करेंगे और साथ ही प्रचार प्रसार का जिम्मा भी सपा प्रमुख के जिम्मे ही है। वहीं मुलायम यादव की तबीयत ठीक नहीं रहती, जिसका रिस्क अखिलेश नहीं लेना चाहेंगे। वैसे शिवपाल के साथ आने पर अखिलेश को थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें बीजेपी के प्रचार तंत्र से लड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ों को संभालना होगा। ऐसे में अखिलेश का ये फैसला कहीं भी गलत नहीं है, क्योंकि अगर सपा को सरकार बनानी है तो अखिलेश यादव को पूरे दमखम से मैदान में उतरना होगा।